22 दिसंबर 2003 को बीजेपी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने एक योजना की घोषणा की थी। उस योजना का नाम था न्यू पेंशन योजना। इस योजना का लाने का मुख्य कारण था पुरानी पेंशन योजना को बंद करना। अब यहाँ पर न्यू पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। पुरानी पेंशन योजना जो है यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में आए हैं, यानी कि जिस सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले हुई है। इस योजना के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति रिटायर करता है तो उसे जीवन भर मासिक पेंशन मिलती है और हर साल महंगाई भत्ता के साथ यह पेंशन बढ़ती रहती है। वहीं नई पेंशन योजना जो है यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं, यानी कि जिस व्यक्ति को 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी नौकरी मिली है। लेकिन यह योजना सशस्त्र बलों पर लागू नहीं होता है। इस योजना में कर्मचारी और सरकार दोनों की तरफ से एक निश्चित राशि पेंशन फंड में जमा होती है और यह सारा राशि तब मिलता है जब वो व्यक्ति रिटायर करता है। इसे मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। जब कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी बनते हैं तो सरकार हर महीने उसकी सैलरी से 10% काटती है और 14% वो अपनी तरफ से देते हैं और यह सारा पैसा एक एनपीएस के फंड में जमा की जाती है, जहाँ से यह पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। और जब वो व्यक्ति रिटायर होता है तो उस समय उसकी एनपीएस के फंड में जितना भी रुपया जमा हुआ रहता है उस रुपया का 60% उसे उसी समय मिल जाता है और जो 40% बच जाता है वह सारा रुपया उसे महीने महीने पेंशन के तौर पर मिलता रहता है। 29 अप्रैल 2009 तक यह योजना केवल सरकारी कर्मचारी के लिए था, लेकिन 30 अप्रैल 2009 में कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह ने इसे सभी आम लोगों के लिए खोल दिया, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अपना अकाउंट चालू करके उसमें रुपया जमा कर सकता है और जब उस व्यक्ति की आयु 60 वर्ष हो जाएगी तब वो व्यक्ति उस रुपया को निकाल सकता है। अब यहाँ पर सवाल आता है, सरकार ने इस योजना को क्यों लागू किया? यहाँ पर सरकार का कहना था कि पुरानी पेंशन योजना से सरकार पर बहुत ही वित्तीय बोझ बढ़ रहा था, क्योंकि एक तो हमारे देश की आबादी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था जिसकी जिम्मेवारी सरकार पर थी, वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी की संख्या भी बढ़ रही थी। इसलिए सरकार को लगा कि पुरानी पेंशन योजना ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी और इसीलिए उन्होंने नई पेंशन योजना को लागू किया और इस योजना से गवर्नमेंट को बहुत फायदा भी पहुंचा। लेकिन यहाँ पर सरकार से एक पूछने वाली बात है, क्या देश को आगे बढ़ाने में केवल आम जनता ही योगदान दे सकता है? आप लोगों का कोई हक नहीं है। जैसे आपने आम सरकारी कर्मचारी का पेंशन बंद करवाया वैसे आप लोग तो अपना भी पेंशन बंद करवा सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। इससे साबित होता है कि केवल आप लोग अपने बारे में सोचते हो। यहाँ पर बहुत लोगों को यह तो पता है जब कोई विधायक रिटायर होता है तो उसे पेंशन मिलता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं होगा जब कोई विधायक सांसद बनता है और सांसद के पद से वह रिटायर होता है तो उस व्यक्ति को विधायक और सांसद दोनों की पेंशन मिलती है। पहला विधायक की पेंशन जो उसे राज्य सरकार से मिलती है और दूसरा सांसद की पेंशन जो उसे केंद्र सरकार से मिलती है। और इसके साथ साथ इन नेताओं को कई सारी सरकारी फैसिलिटी भी मिलती है। जहां आम सरकारी कर्मचारी को एक भी पेंशन नहीं मिलती है, वहीं इन नेताओं को जिनके पास करोड़ों की संपत्ति होती है उन लोगों की दो दो पेंशन की जरूरत है।